जीतनी बीजेपी है, सब एक हो जाएंगे उसके बाद? बीजेपी है। हाँ, हुकूमत जिसकी देखो, न्यायालय उनका, पुलिस उनकी, लोग उनके, इंसाफ बेइंसाफी क्लियर दिखती है। गठबंधन हो रहा है आजकल, हम देख रहे हैं जैसे 2019 में हुआ था, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ रही है, कह रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे सत्ता से। क्या लग रहा है, हो पाएगा 2024 में ऐसा? बीजेपी आएगी जी, ऐसा लग रहा है आपको? आएगी। कोई भी हो, मोदी योगी से हट के कोई भी हो, चलेगा। और उनके तो अभी 2 मंत्री जेल में भी बैठे हैं। मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत हो तो राहुल गांधी भी हिंदू है ना। केजरीवाल, हम ये तो नहीं कहते ना कोई मुस्लिम बने, लेकिन जो धर्म जाति पे ना लड़े वो प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का बस। और जिनके खुद की फैमिलियां नहीं है वो क्या फैमिली बसाने की बात करेंगे? तो फिर राहुल जी की भी नहीं है। उसकी बीवी से जाके पूछो बंदा कैसा था। जो अपनी बीवी नहीं रख सका ना, वो दुनिया में कुछ नहीं रख सकता। पर राहुल जी की भी तो फैमिली नहीं है। जिसमें लक्ष्मी बोला जाता है, बीवी की जरूरत ही बीवी की तो जरूरत नहीं है। एवरी मैं बिग बता रही हूँ पर्सन ना, देखिए, लिसन जिसको लक्ष्मी कहा गया है, देखिए देखिए देखिए, कृष्ण जी का नाम पहले नहीं आता ना, राधा कृष्ण है ना। मोदी के पहले उसकी बीवी दिखती ही नहीं। अतीक जो मरा है सही मरा, गैंगस्टर था, मरना चाहिए था, गलत का अंजाम गलत। जो प्रोटेक्शन थी ना, वो उसके 3 के मारने वाले के लिए ज्यादा थी, उन 2 के लिए वहाँ प्रोटेक्शन नहीं थी। इतनी आराम से बाइट लेके इतनी आराम से बाइट लेके, और तो और उसकी बीवी यार, तुमने कोई बात नहीं। भाजपा राज में हिंदू मुसलमान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हर समय हर टाइम होता है। देश के युवा हैं आप, देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? योगी जी ओबियसली। मोदी जी ही आएगा और कोई नहीं, केजरीवाल। मोदी जी आएंगे ओबियसली। अब योगी आएगा, बाबा आएगा, बाबा बाबा। हाँ, यू करेगा, बाबा करेगा दिल्ली के अंदर भी। अब यूपी के अंदर तो कर रहा है, यू कर रहा है, अब दिल्ली के अंदर भी करेगा बाबा। देश में बुलडोजर चलवाएंगे आप? बिल्कुल चलवाएंगे, बिल्कुल चलवाएंगे। हर इलाके में, हर देश में, हर मोहल्ले में बिल्डोजर चलेगी। यू गलत करेगा, गलत होएगा उसके साथ। जब से मोदी जी आया, देश के तरक्की कर दिया है देश को। राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, देश को तरक्की हो रहा बहुत। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? फातिमा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जाफराबाद। ये बताइए 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? राहुल जी। राहुल जी को। कोई खास कारण इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? क्यों? एक्चुअली क्या, हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं जी। अच्छा। तो अभी उनकी सदस्यता रद्द हुई, बुरा लग रहा है? बहुत बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे फिर कोर्ट को? कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी उनकी। जी, इस टाइम ना कोर्ट कचहरी का कोई ईमान धर्म नहीं है जी। अच्छा। कुछ नहीं, न्यायालय सब कुछ बिक चुका है। कोई इंसाफ का किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, अपने बलबूते पे जीना है आज का जो दौर है। अच्छा मैम, एक गठबंधन हो रहा है आजकल, हम देख रहे हैं जैसे 2019 में हुआ था, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ रही है, कह रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे सत्ता से। क्या लग रहा है, हो पाएगा 2024 में ऐसा? बीजेपी आएगी जी, ऐसा लग रहा है आपको? आएगी। तो पूरा विपक्ष, इतने सारे दिग्गज नेता राहुल गांधी, नीतीश कुमार एक हो रहे हैं, फिर भी हाँ? नहीं तो वो एक्चुअली क्या है भाई, नोटबंदी से तो सभी को प्रॉब्लम है, इनके पास पैसा है पार्टी के, तो वो अब कोरोना निकाल आते हैं। जब भी उनकी पार्टी होती है कुछ ना कुछ निकल जाता नया। तो 8 साल कैसे बीते फिर भाजपा सरकार के? उनके लिए अच्छे होंगे, लेकिन आधार पर जितनी पॉपुलेशन है, जितनी वोटिंग है, ऑफ कोर्स। नाम बताइए। नेहा नाम है मेरा जी। जितनी वोटिंग होगी, ऑफ कोर्स वोटिंग से जीतता है प्रधानमंत्री। आप बताइए जनरेशन किसकी ज़्यादा है? जनरेशन किसकी ज़्यादा है और खतरे में कौन ज़्यादा है? ठीक है, आधार पे? किस आधार पे? वोटिंग के आधार पे जीतती है बीजेपी बस, और कुछ नहीं है। डालने वाले वोट ज़्यादा हैं, और ये आपको भी पता है, आप खुद बाइट लेने खड़े हो, आपको भी सब कुछ पता होता है। मेरी तरह आपको 10 लोग मिलेंगे यहाँ से चलते हुए, सबका आपको ओपिनियन बहुत अच्छे से पता है। तो विपक्ष की तरफ वोट क्यों नहीं जा पा रहे? कोई खास कारण क्या, विपक्ष में कमी रह रही है? जिसकी ज़्यादा है वोटिंग, जिसकी ज़्यादा है ऑफकोर्स उसको ही मिलेगा। और इसमें तो आप कहीं भी देख लो, कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया, आप FB पे देखो, जितने मीडिया चैनल्स हैं, कोई आपको मुद्दा नहीं दिखेगा। मस्जिद, मंदिर, सिर्फ ये 2 चीज़ें। इसके अलावा बताइए क्या मुद्दा है? तो अब जैसे आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज का फर्क आ रहा है, तो विपक्ष की अब सारी पार्टियां एक आ गई है, तो क्या वो उनका पलड़ा भारी हो पाएगा 2024 में? जीतनी बीजेपी है, सब एक हो जाएंगे उसके बाद? बीजेपी है। हाँ, हुकूमत जिसकी देखो, न्यायालय उनका, पुलिस उनकी, लोग उनके, इंसाफ बेइंसाफी क्लियर दिखती है। जब छुपा दिया जाता है तो क्या होता है? क्लियर दिख रहा है, हर चैनल खोल के देख लीजिए। बस हुकूमत जिसकी है उसी की सरकार है। अच्छा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आजकल रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, उनको कहाँ पर देखते हैं आप? होना तो वही चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। 100% होना चाहिए। कोई भी हो, मोदी योगी से हट के कोई भी हो, चलेगा। और उनके तो अभी 2 मंत्री जेल में भी बैठे हैं। मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत हो तो राहुल गांधी भी हिंदू है ना। केजरीवाल, हम ये तो नहीं कहते ना कोई मुस्लिम बने, लेकिन जो धर्म जाति पे ना लड़े वो प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का बस। और जिनके खुद की फैमिलियां नहीं है वो क्या फैमिली बसाने की बात करेंगे? तो फिर राहुल जी की भी नहीं है। उसकी बीवी से जाके पूछो बंदा कैसा था। जो अपनी बीवी नहीं रख सका ना, वो दुनिया में कुछ नहीं रख सकता। पर
राहुल जी की भी तो फैमिली नहीं है। जिसमें लक्ष्मी बोला जाता ऐसा है। बीवी की जरूरत थी, बीवी की तो जरूरत नहीं है। एवरी मैं बिग बता रही हूँ पर्सन ना, देखिए, लिसन जिसको लक्ष्मी कहा गया है, देखिए कृष्ण जी का नाम पहले नहीं आता ना, राधा कृष्ण है ना, मोदी के पहले उसकी बीवी दिखती ही नहीं। बीवी की तो जरूरत ही नहीं है। हर एक बड़ा आदमी ना वो पहले शादी करते हैं। एवरी पर्सन आप देखिए जिस भी एक्टर वगैरह होते हैं, ऑन कर लीजिए इसको। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। लिसन क्योंकि ये ना मैसेज दे रहे हैं आप गुजराल को देखिए, धर्मेंद्र को देखिए, ये लोग पहले शादी करते उसका एज ए फ्रेंडशिप रहते हैं। आदमी को अगर आगे बढ़ना है ना तो उसको ये काम छोड़ना पड़ेगा जो कमर्शियलाइज है। हाँ, इसका रीजन है ठीक कह रहे हैं आप। ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। अब बात यह है, मुद्दे की बात हो रही है डेवलपमेंट की। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? डेवलपमेंट है, क्या चाहिए क्या है? आपको? सब कुछ है। बताइए क्या मैम है? कह रही है सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे नहीं, इज माय सिस्टर। इनको मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। कोई डिवाइड नहीं कर रहा। ये तो मन की सोच है बस। इस टाइम जितना भी पीस नहीं थोड़ी ना सब। नहीं, सब कुछ बड़ा अच्छा है। सब कुछ ही बड़ा अच्छा है। जी जी। जो कुछ हो रहा है डेवलप है यार। मुस्लिम में आज से ज्यादा अनएजुकेटेड है। बाइट लेना है तो आप वेस्ट निजामुद्दीन में मुसलमानों से जाके पूछिए, 2 से बच्चे ज्यादा है। मैं खुद कहती हूँ 2 से ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं है। अनएजुकेटेड जो खुद नहीं जानते कि आज पॉपुलेशन कितनी महंगी हो रही है, समाज कितना महंगा हो रहा है, उसमें 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत ही नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। क्या मुस्लिम, ये ऐसा खुदा ने कुछ नहीं कहा कि आप 5-6 बच्चे पैदा करो। ये जाहिल लोग कहते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें तो कुछ कमाना आता नहीं, 6 औलाद होंगी कमा के देंगी। आप सब छोड़ो, मेरी खुद मैड हिंदू है, आज 5वां बच्चा हुआ है उसका, तो क्या वो मुस्लिम है? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। वो सभी के लिए है। और वो एक अच्छा मैसेज देते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है, लेकिन उससे हटके ये जय श्री राम 100 बार बुलवाइए, लेकिन तलवार की नोक पे मत बुलवाइए। डिवाइड कर रही है भाजपा। अगर मन है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो। आज मैं दुनिया के सामने कह रही हूँ, हस्बैंड मेरे हिंदू हैं, यादव हैं, और मैं मुस्लिम हूँ। 10 साल हो गए बच्चे बड़े होने को आगे, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, सारे त्यौहार बनाते। फिर भाजपा कैसे करवा रही है? वही ना, लोग क्यों आ रहे हैं? भाई साहब, ये वर्ड है हिंदू मुस्लिम का, मैम ने सेम सही बोला है। जितने बड़े लोग हैं ना, इनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अब ये क्या कहते हैं, वो कौन सा बीजेपी का है जो वो पायलट जो है उसकी वाइफ फारूक अब्दुल्ला की लिए वो है। और जो एक लड़का हो रहा है बिहार का मिनिस्टर बीजेपी का है, उसकी वाइफ हिंदू है। तो ये तो शाहरुख खान की वाइफ को देखिए आप। ये जो हिंदू मुस्लिम है ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, बड़ों आदमियों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। वो जो कुछ करता है सही करते हैं बिल्कुल। तो कौन सा इंसिडेंट आपको ऐसा लगा जिस पे आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है? सर बोलूंगी वो वाइट छुपा दिया जाएगा, बीच में इसमें कट ऑफ करके दोगे तो अच्छा है। सब कुछ अभी आपने देखा ना, जब वहाँ से जब वहाँ से यात्रा निकल रही थी। अरे बोल क्या हुआ? चलो यार, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अरे रुक जाओ ना, सब बातें छोड़ो। अतीक जो मरा है सही मरा, गैंगस्टर था, मरना चाहिए था, गलत का अंजाम गलत। जो प्रोटेक्शन थी ना वो उसके 3 के मारने वाले के लिए ज्यादा थी, उन 2 के लिए वहाँ प्रोटेक्शन नहीं थी। इतनी आराम से बाइट लेके और तो और उसकी बीवी यार तुमने कोई बात नहीं। भाजपा राज में हिंदू मुसलमान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हर साल में हर टाइम होता है। देश के युवा हैं आप, देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? योगी जी ओबियसली। मोदी जी ही आएगा और कोई नहीं, केजरीवाल मोदी जी आएंगे ओबियसली। मोदी जी देश के लिए सबसे अच्छा मोदी जी है। अरे रुक जा यार, कोई खास कारण? खास कारण सबसे बढ़िया है, देश में भ्रष्टाचारी बहुत हो रहा है। और रुक जाओ, जब से मोदी जी आया देश के तरक्की कर दिया है देश को। राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, देश को तरक्की हो रहा बहुत। तरक्की हो रही है देश की। दिल्ली के अंदर ना इतनी अभी सुविधा हो गई जो पहले नहीं थी। प्रधानमंत्री की बात हो रही है अभी। प्रधानमंत्री केजरीवाल कैसे? दिल्ली के अंदर जो कर रखा, दोबारा इसकी सरकार दोबारा ही है, दिल्ली के अंदर इसी की सरकार आएगी। कल खबर देखी आपने, जो 40 करोड़ का महल सजाया है अपना। सजाए जो भी सजे, गरीबों की जो सुविधा देखी, सब कुछ जो कर रखा है इन्होंने। कौन सी सुविधा मिली बताइए? गरीबों को 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं, महिला फ्री। वो खत्म हो गई स्कीम खत्म हो गई, जानकारी रखिए। उसको काम करने नहीं दे रहे। कौन नहीं करने दे रहा? बस ये जो होते हैं विधायक, और भी और क्या, अपने विधायक काम नहीं करने दे रहे उन्हें नहीं, और भी दबाव आता है। नहीं तो वो तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कैमरे किसका दबाव आता है? गली में जिसका भी, अब ये हम क्यों किसका नाम लें, देश में जो भी पॉलिटिक्स से आता है ज्यादा ही दबाव किसका आता है? दिल्ली के अंदर फुल सुविधा, 24 घंटा पीने का। कौन से देश में कैमरे लगवा दिए? दिल्ली के अंदर किसने लगवा दिए कैमरे? इधर को आ जाइए। कहाँ लगा है? कहाँ लगवाए बताओ?
केजरीवाल ने कहाँ पे क्या कर दिया है? आपके अंदर पूरी दिल्ली में लगा हुआ है। उसकी मैं कह नहीं सकता भाई। आप कह रहे हैं कि उन्हें अरे सुनिए भाई साहब, आप कह रहे हैं उन्हें काम नहीं करने दे रहे। कल अपने शीश महल पे 44 करोड़ के लगभग उन्होंने जो पैसे खर्च किए, उसके लिए क्यों नहीं रोका किसी ने? वो अब समतन जैसे जनता है ऐसे करो, सबको करो, लेकिन हम 21 करोड़ का स्विमिंग पूल है उनके घर में, 21 करोड़ का। जो भी है को कैसे बचाओगे? बस 2 मंत्री जेल में बैठे हैं उनके। अब बैठे हैं, जो मर्जी है हम कह नहीं सकते उसका, हम किसका नाम नहीं ले सकते। कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो बस जो रहे तो बनेंगे ही। बनेंगे केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे अब। हाँ, फिर कौन बनेगा? अब योगी आएगा, बाबा आएगा, बाबा बाबा। हाँ, यू करेगा, बाबा करेगा दिल्ली के अंदर भी। अब यूपी के अंदर तो कर रहा है, यू कर रहा है, अब दिल्ली के अंदर भी करेगा बाबा। देश में बुलडोजर चलवाएंगे आप? बिल्कुल चलवाएंगे, बिल्कुल चलवाएंगे। हर इलाके में, हर देश में, हर मोहल्ले में बिल्डोजर चलेगी। यो गलत करेगा, गलत होएगा उसके साथ। मोदी जी को छुट्टी दे रहे हैं बड़ी जल्दी। कौन दे रहे हैं? आप कह रहे हैं ना योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, योगी जी आएंगे। पहले योगी जी आएंगे, फिर मोदी जी आएंगे। पहले मोदी जी बैठेंगे, फिर योगी जी बैठेंगे। अभी तो योगी जी की सीट चल रही है, अभी तो योगी जी करवा रहा है, यो करवा रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। लोग तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी जी। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान तो सरकार कर रही है। सरकार कर रही है हिंदू मुसलमान। हाँ, सब आपस में सही रहें, सरकार जो कह रही है वो करते रहो। विकास दुबे जब मरा था तब कोई नहीं कह रहा था कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो अतीक के मरने पर ये हमदर्दी क्यों? एक बात, सब हिंदू मुस्लिम सुनो, वो मुसलमान है, यूं हो रहा है। वो मुसलमान है, लेकिन हिंदुओं को, मुसलमानों को ये नहीं पता चल रहा। के सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। वो जो गुंडा है उसको गुंडाई दिखा रहे हैं, बस उसकी गुंडाई खत्म कर रहे हैं। ऐसे तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़ चढ़ के बाबा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सोच है बस वैसी। मेन बात क्या है ना, जैसे हमें पहले इतिहास में गलत पढ़ाया गया, बाबर गौरी ये महान लोग थे, ऐसे जैसे अतीक मरा ना ये, तो कांग्रेस के कुछ विधायक ये बोले कि इन्हें वो देना चाहिए, भारत रत्न मार देना चाहिए। अब ये बताओ, जब ये अभी इसकी गुंडों की बलात्कारियों की भारत रत्न देने की मांग कर रही है, तो इतिहास में कितना गंदा, कितना गलत लिखा गया होगा, जो हमें आज की जनरेशन को अब जाके पता चल रहा है। आप इसी चीज़ से रही हिंदू मुसलमान की, मैं तो मानता नहीं। देखो हिंदू मुसलमान हो रहा है, एक छोटी सी बात है, जब अखिलेश सरकार हुआ करते थे 17 से पहले अखिलेश सरकार हुआ करते थे, तो आए दिन दंगे होते रहते थे। देखो उसमें मुसलमान भी मरता था, हिंदू भी मरता था, हिंदू का घर भी फूकता था, मुसलमान का भी घर फूकता था। अब क्या हो रहा है? अब ना तो मुसलमान का घर फूक रहा, ना हिंदू का घर फूक रहा, ना मुसलमान की लड़की का बलात्कार हो रहा, ना हिंदू की लड़की का बलात्कार हो रहा, ना मौलाना मारा जा रहा, ना कोई पंडित मारा जा रहा। राम राज्य आ गया है देश में। बिल्कुल राम राज्य है, और राम राज्य ऐसा आएगा जैसे जापान का। आपको पता नहीं जापान में और यहाँ में क्या अंतर है? जापान में ये अंतर है, छोटा सा बच्चा होता है ना, तीसरी चौथी क्लास का, वो अपने आप स्कूल जाता है, उसके मादर फादर कोई छोड़ने नहीं जाता, कॉलेज में स्कूल में अपने आप ही जाता है। यहाँ के आप देख लो, यूपी में कहीं पे भी बच्चे के साथ या तो माँ होगी, या बाप होगा, या भाई होगा, या बहन होगा, कोई ना कोई होगा ना, तो वो स्कूल में स्टेशन पे छोड़ने जाता है बच्चे को। वो कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा नहीं है अच्छी तरीके से, तभी तो छोड़ने जा रहा है। आने वाले धीरे का खात्मा हो रहा है, वो एक अलग विषय। प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? देखो 24 में तो अभी मोदी जी आएंगे, उनकी तो गद्दी अभी तो कोई हिला नहीं सकता, खासकर योगी भी नहीं हिला सकते मोदी जी को। तो महंगाई है देश में, बेरोजगारी है, विपक्ष कह रहा है। कहाँ महंगाई है, कहाँ? एक छोटा सा एक उदाहरण दूँ, अब से 20 साल पहले समोसा कितने का हुआ करता था? समोसा 5 रुपये का, 2 रुपये का, 2 रुपये का या 3 रुपये का, हद से ज़्यादा। और मोबाइल कॉल रेट कितनी होती थी? 15 रुपये की या 16 रुपये की। और आज क्या सिस्टम है? आज दिन भर बात करो, 100-150 रुपये में पर मंथ का वो मिल जाता है। पूरे दिन पूरी रात बात करो, और समोसा कितने का मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का समोसा आ रहा है। तो भैया ये घूम फिर के कोई एडजस्ट हो रहा है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई बिल्कुल नहीं महंगाई। साहब सहमत है, महंगाई नहीं हो रही देश में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो विपक्ष क्यों कह रहा है, इतना मुद्दा क्यों बना रहा है? घूम रहा है खाली। विपक्ष के तो बस वो यार रोटी पानी खत्म होगी उनकी। देश बढ़िया चल रहा है फिर? बहुत बढ़िया। 2024 में किसे देखेंगे प्रधानमंत्री? मोदी है। विपक्ष तो पूरा एक होकर एक महागठबंधन बनाया है 2019 की तरह, कह रहे हैं भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। रोजी रोटी नहीं बन रहा है उनका कुछ, सब गोस लिया। हाँ, सब गोस लिया। अब तो बस बाबा की सरकार चलेगी। बाबा की सरकार? हाँ,
बाबे की सरकार चलेगी अब तो। नीतीश कुमार भी लाइन में आगे आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या लग रहा है? मोदी के साथ रह के खाया उसने पहले, ठीक है ना, अब उसके कोई वो नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो भाई साहब इस बात से नहीं साढ़े ला पंजाब च आम आदमी की सरकार बहुत अच्छी है। वहाँ पे बढ़िया चल रहा है। प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, और पंजाब में? पंजाब में बहुत अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है हम उसको अच्छा बोलेंगे। अच्छा चल रहा है पंजाब में? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? तेजपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। किसे देखेंगे प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी साहब को। कोई खास कारण? शेर है वो, शेर है। शेर है। पेट्रोल 100 के पार कर दिया शेर ने, ना पेट्रोल की दिक्कत नहीं हमने, सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। और रहने दे, कोई दिक्कत ना हमने, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई है तो कुछ भी नहीं है, महंगाई तो महंगाई नहीं है, चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं। तो महंगाई पब्लिक की बढ़ेगी। विपक्ष ने त्राहिमाम बचा दिया पूरे देश में, कह रहे महंगाई हो रही है, गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं है। उनके पास नहीं होंगे ना खाने के लिए अब, विपक्ष के पास, अच्छा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, अब एक तीसरा मोर्चा सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को हम देखते हैं, कभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ देखते हैं उन्हें प्रधानमंत्री की रेस में? वो नहीं है रेस में, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं टक्कर में उसकी, है ही नहीं। अच्छा, मोदी और योगी बस दो ही आदमी है।